नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 और 11 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों को कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, साथ ही इन 2 दिनों में गुरु पूर्णिमा का शुभ योग बन रहा है, तो ऐसे में आपके लिए दिन किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 जुलाई की। तो 10 जुलाई के दिन है गुरुवार का। इस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:43 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम 7:16 पर होगा। सूर्य इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे। बात करें चंद्रमा की तो यह धनु राशि में रहेंगे। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। और इस दिन पूर्णिमा तिथि की बात करूँ तो पूरे ही दिन बनी रहेगी। रात्रि में जाकर 2 बजे रात्रि में पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। इस दिन इंद्र नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 12:04 से लेकर के 12:58 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 11 जुलाई 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास का प्रारंभ होगा। ऐसे में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:43 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 8:03 पर होगा। सूर्य इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान भी धनु राशि में ही रहेंगे। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम के 5:57 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है समाप्त हो जाएगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन वैधृति नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:05 से लेकर के 12:59 तक दोपहर में ये शुभ समय रहने वाला है। और बात करूं राहु काल की यानी कि अशुभ समय की, तो दिन में 10:49 से लेकर के 12:31 तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है। तो ये रही इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए, इन 2 दिनों में बड़े ग्रहों में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। इन 2 दिनों में 10 तारीख का जो दिन है बेहद विशेष रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो कि विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करने से घर में किसी भी रूप में धन धान्य की सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। पूर्णिमा तिथि के दिन माना जाता है कि चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे में यह दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए माता लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान को। और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूरे विधि विधान के साथ यदि पूजा की जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, 10 तारीख में यानी कि 10 जुलाई में जो चंद्रमा की स्थिति है आपके 11वें भाव में धनु राशि में है और इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ऐसे में जो यह दिन है आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इस दिन समाज में आप अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। लोगों के बीच में आपको मिलने जुलने का मौका मिलेगा। लोगों के साथ आपका आपसी तालमेल बढ़ेगा। इस दिन दोस्तों के साथ आपके जो संबंध है मजबूत बनेंगे और कुछ नए दोस्तों के साथ आपके मित्रवत संबंध स्थापित हो सकते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में आपके मान सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी। वहीं पर देखा जाए तो भावनात्मक तौर पर भी इस दिन आप काफी मजबूत बनेंगे। इस दिन आप अपने प्रियजनों के साथ बेहतरीन रूप से बातचीत कर पाएंगे। अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। यह जो दिन है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा। ऐसे इस दिन आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। साथ में इस दिन धन का आगमन भी बना रहेगा। यह जो दिन है देखा जाए तो पूर्णिमा का खास तौर पर दिन है। ऐसे में यह दिन अपने आप में बेहद सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह दिन काफी उत्तम रहने वाला है। यह जो दिन है आपके करियर क्षेत्र में भी आपके लक्ष्यों में अच्छी सफलता दिलाने वाला है। आपके सपनों को साकार रूप देने वाला है। इस दिन आप अपनी बौद्धिक और भावनात्मक तौर पर देखा जाए तो बहुत मजबूत बनने वाले हैं और लोगों के बीच में अपना एक अलग ही स्थान ग्रहण करने वाले हैं। यह जो दिन है आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। वहीं पर व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में आपको शानदार मुनाफा देने वाला है। यदि बात करूं कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए, कुंभ राशि के स्टूडेंट वर्ग के लिए 10 जुलाई का जो दिन है बेहद शानदार है। इस दिन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यह दिन है पूर्ण रूप से उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं 11 जुलाई 2025 के दिन की।
तो देखिए 11 जुलाई के दिन भी देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति आपके 11वें भाव में ही रहेगी और इस दिन आधा दिन तक पूर्वाषाढ़ा ही नक्षत्र रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह जो दिन है आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है, धन लाभ की स्थिति को उत्तम बनाने वाला है और सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है। इस दिन देखा जाए तो आप दूसरों को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रोत्साहित कर सकते हैं, दूसरों को सही राह दिखा सकते हैं, दूसरों के किसी लड़ाई झगड़े में एक ऐसा प्रतिनिधित्व बनकर उभरेंगे कि लोगों के बीच में एक अच्छा स्थान ग्रहण करेंगे। मतलब लोगों के बीच में इस दिन देखा जाए तो नेतृत्व आप कर सकते हैं। यह जो दिन है आपके नए लोगों के साथ संपर्क बनाने वाला है। सामाजिक तौर पर आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस दिन आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं, आप कुछ नया कार्य करने की योजना बना सकते हैं। साथ ही इस दिन बेहद स्वतंत्र रूप से आप मानसिक तौर पर रहेंगे, जिसकी वजह से अपनी स्वतंत्रता को लोगों के बीच में जाहिर करेंगे और लोगों के साथ अपने संबंध को और मजबूत बना पाएंगे। यह जो दिन है आपके करियर क्षेत्र में बेहद शानदार रहने वाला है। करियर क्षेत्र में जितना ज्यादा धैर्य और परिश्रम आप करेंगे उससे ज्यादा आपको धन लाभ मिलेगा और साथ में आपके करियर क्षेत्र में भी आपकी तरक्की देखने को मिलेगी। यह दिन आपकी भावनाओं को व्यक्त करने वाला है। ऐसे में किसी से कोई बात कहने में बहुत दिनों से हिचक रहे हैं तो इस दिन यह दिन इतना खास रहेगा कि आप अपनी बात को जिसके सामने रखने में अब तक हिचकिचा रहे थे बातों को उसके समक्ष रख पाएंगे और आप अपनी बातों पर उसे पूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएंगे। इस दिन कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहद मधुर रहेगा। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, आपके विचार आपस में मिलेंगे और साथ में एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की आप योजना बना सकते हैं। यह दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आए हैं। धन की स्थिति को उत्तम बना रहे हैं क्योंकि गुरु देखिए उदित भी हो चुके हैं और गुरु के उदित होने के बाद यह दिन आपके लिए इतना सर्वश्रेष्ठ बन रहा है जो कि आपकी आमदनी से लेकर आपके समाज में मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने का कार्य कर रहा है। दाम्पत्य जीवन की खुशियों को वापस ला रहा है, परिवार में बढ़ रहे कलेश को दूर करने वाला है। 11 जुलाई के दिन भी यदि देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक स्टूडेंट वर्ग के हैं उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके मन मुताबिक उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे कि उनका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। इन 2 दिनों में किसी भी रूप में देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों को मानसिक तनाव देखने को नहीं मिलने वाला है। इन 2 दिनों की जो दैनिक दिनचर्या है आपकी बेहद सकारात्मक रहेगी। घर परिवार में किसी के साथ मनमुटाव नहीं होने वाला है और इन 2 दिनों में आपके सभी प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता भी मिलने वाली है। इन 2 दिनों में विशेष रूप से देखिए 10 तारीख का जो दिन है बेहद विशेष रहेगा। गुरु पूर्णिमा का दिन है तो ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें और विधि विधान के साथ पूजा करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और साथ में इन 2 दिनों में अपने बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान कीजिएगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो उस कार्य पर कार्य करने से पहले अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन रूप से सक्सेस प्राप्त हो। याद रखिएगा आपके घर के सभी बड़े बुजुर्ग आपका गुरु ग्रह हैं। जी हाँ, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो हमारी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होते हैं और गुरु जब बलवान होते हैं तो भाग्य का पूरा साथ मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 10 और 11 जुलाई 2025 का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।